हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को वंस अगेन कंटिन्यू करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था एटॉमिक रेडाई एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। आज हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं बॉन्डिंग में, किसी कंपाउंड में चेंज करने के समय कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करता है केमिकल बॉन्डिंग में, ये इंडिकेटेड होता है ऑक्सीडेशन नंबर से। यदि अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में ये कंपाउंड बनाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, और अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में बॉन्डिंग करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और इनका बॉन्डिंग किस तरह के एलिमेंट के साथ में होता है। जनरली ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ में या हेलाइड के साथ में जब फॉर्म होते हैं तो वहाँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, और क्योंकि मेटल है तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, और जब इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है तो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही होगा। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वह वेरिएबल होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 यूनिट से या 1 यूनिट से, हम कह सकते हैं 1 यूनिट से वेरी करता है। पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से वेरी करता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट जिन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसमें 1 यूनिट से इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। तो हम लोग फर्स्ट सीरीज जो 3D सीरीज है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 3D सीरीज में जो एलिमेंट मौजूद हैं वह स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट 3D सीरीज में मौजूद है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है, वहीं टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 होता है, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3, क्रोमियम का 4s1 3d5, मैग्नीज का 4s2 3d5, आयरन का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7 और निकेल का 4s2 3d8, वहीं कॉपर का 4s1 3d10 और जिंक का 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर रिफ्लेक्टेड होते हैं इन वेरियस कंपाउंड, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +3 भी होता है और +4 भी होता है, वेनेडियम का +2, +3, +4 एंड +5, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4, +5 एंड +6, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4, +5 एंड +6 एंड +7, वहीं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4 एंड +6 होता है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3 एंड +4 होता है, निकेल का +2, +3 एंड +4 होता है, कॉपर का +1 एंड +2 होता है और जिंक का +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर जो ट्रांजिशन मेटल शो कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू डिफरेंट होता है इन डिफरेंट कंपाउंड्स, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं कंपाउंड टू कंपाउंड। क्यों वेरी करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है और उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं। इट मीन्स 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इस पर डिपेंड करता है। 3D सीरीज के लिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 3D में
कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करता है। साथ साथ इनके आयोनाइजेशन एनर्जी जो हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी पर भी ये डिपेंड करता है। क्योंकि 4s और 3d दोनों का जो एनर्जी होता है वह क्लोजर होता है। 3d और 4s इस दोनों की एनर्जी क्लोजर होते हैं और एनर्जी क्लोज होने के कारण दोनों ही सेल के इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन भी और 3d सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोजर एनर्जी के कारण ऐसा होता है। अब देखिए स्कैंडियम +3 स्टेट में कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि स्कैंडियम के 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन यदि इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट मीन्स लॉस हो जाते हैं, तो ये आर्गन के कन्फिग्रेशन में आ जाता है। स्कैंडियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 3d का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है बिकॉज ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी ऑफ 3d टू 4s। तो 4s और 3d दोनों के ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो इनका आर्गन का कन्फिग्रेशन हो जाता है। क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि लॉस कर देते हैं तो ये आर्गन के कन्फिग्रेशन हो जाते हैं, स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाते हैं और ये 3s2 3p6 कन्फिग्रेशन में आ जाते हैं आर्गन की तरह, और इसलिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और दैट इज रीजन व्हाई 8 फॉर्म कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं टाइटेनियम का देखें आप, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 4s का, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 4s वाले सबसेल का सबसे कम होता है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन को यदि लॉस करते हैं तो कम एनर्जी में लॉस कर देते हैं, तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले गए तो इनका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन 4s के साथ साथ यदि ये d इलेक्ट्रॉन को भी इन्वॉल्व करते हैं बॉन्डिंग में, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनका +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 and 2 मिला के 4 हो गया इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट इन बॉन्डिंग, और इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा। वहीं वेनेडियम के आउटर सेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और पेनल्टीमेट सेल के d में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द बॉन्डिंग। तो आपको ये +2 स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं और d का जितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, यदि 4s में इस 3 इलेक्ट्रॉन को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d में, 4s के साथ 3d में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यदि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक हो जाता है। 2 + 3 दैट इज 5। वहीं क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक होगा, क्योंकि 4s और 3d का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है यदि ये इन्वॉल्व करते हैं तो इनका +6 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के बारी बारी से सभी 5 इलेक्ट्रॉन यदि इन्वॉल्व करते हैं बॉन्डिंग में तो इनका +7 ऑक्सीडेशन नंबर तक हो सकता है। +2 से लेके +7 तक कंटिन्यूअस, +2 +3 +4 +5 एंड +6 एंड +7। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन तो +2, और 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +3। 4s का 2 और 3d का 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +4। 4s का 2 और 3d का 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा +5। 4s का 2 और 3d का 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्डिंग में +6। और 4s का 2 और 3d का ऑल इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते हैं +7। 3d सीरीज में मैग्नीज ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक होता है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 3d सीरीज में। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं होता है। मैग्नीज का +7 तक और क्रोमियम का एंड आयरन का +6 ऑक्सीडेशन नंबर तक कंपाउंड बन जाता है। बट जनरली क्रोमियम और मैग्नीज ये दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड, मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड बनाते हैं। क्रोमियम का +6 में और मैग्नीज का +7 स्टेट में मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। आयरन का +2 और +3 बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, फेरस और फेरिक बोलते हैं, बट समटाइम्स इनके कंपाउंड +4 और +6 स्टेट में भी बनते हैं। जबकि कोबाल्ट और निकल जो है ये +2 +3 और +4 स्टेट में ही कंपाउंड बनाते हैं। कोबाल्ट का 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d सबसेल में देखें यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो +2 होता है, और 4s का 2 और 3d का यदि 1 यूज करेगा तो +3 हो जाएगा, और 4s का 2 और 3d का यदि 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको यदि लॉस कर देता है ये किसी को कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए, तो आपका ये +4 स्टेट में आ जाता है। यानी कि दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करके कंपाउंड बनाते हैं टू बिकम कंप्लीटली हाफ फिल्ड, जस्ट लाइक ऑफ द मैग्नीज और क्रोमियम। तो 3d5 करने के लिए ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो 4s के बाद जो 3d में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s का इलेक्ट्रॉन तो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इजीली लॉस हो जाता है, और 3d का ये 2 इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, क्योंकि इस दोनों की लॉस के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं क्रोमियम के तरह या मैग्नीज के तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करके। तो इस दोनों पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करते हैं। अब निकल जो है ये भी +2 या +3 और +4 स्टेट में कंपाउंड बनाता है, और आपको क्योंकि जैसे जैसे आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएंगे तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो उनके जो नेक्स्ट आईपी के जो वैल्यू होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो निकल का जो फर्स्ट और सेकंड आईपी है 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए वो बहुत कम होता है, ये +2 स्टेट में कंपाउंड बना लेते हैं, और नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकल अपना ये लॉस करते हैं, नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो D से लॉस करते हैं, और D से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 और +4 स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं। बट इनका जो नेक्स्ट आईपी होता है D वाले इलेक्ट्रॉन का +4 के बाद वो बढ़ जाता है, और इसलिए उनके कंपाउंड नहीं बन पाते हैं। कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और +2 भी होता है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इट मींस क्यूपरस आयन Cu+ आयन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है देन Cu2+ आयन।